नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम के अधिकारियों को जूते से पिटवाने के बयान देने का मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव के एमएलए अतुल प्रधान ने संगीत सोम पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने सीएम योगी और यूपी के डीजीपी से बड़ी मांग कर डाली। उन्होंने भगवान शिव का नाम लेकर भी संगीत सोम को घेरा। चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हुए हमले पर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ से घेरा। बीजेपी नेता संगीत सोम का मेरठ में एआर को धमकाने का ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उसमें उन्होंने दिमाग ठीक करने के साथ ये भी कहा था कि मुझे अपनी तीसरी आंख ना खोलनी पड़े। इस पर जब समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि तीसरी आंख खोलने की बात अतुल प्रधान या किसी पार्टी का विधायक कह देता तो क्या होता? क्या ये भगवान भोलेनाथ का अपमान नहीं है? भगवान भोलेनाथ और करोड़ों भक्तों को अपमानित करने का काम इस व्यक्ति ने किया है। तीसरी आंख भगवान शिव के पास ही है। यदि उन्होंने तीसरी आंख खोल दी तो भस्म कर देंगे। अतुल प्रधान यही नहीं रुके और कहने लगे कि यदि तीसरी आंख है तो यूपी छोड़ो, मेरठ का भ्रष्टाचार ही खत्म कर डालो। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार, थानों में भ्रष्टाचार, तहसील के अंदर होने वाला भ्रष्टाचार, जल विभाग में भ्रष्टाचार और साथ ही नगर निगम में भ्रष्टाचार को मिटाओ और तीसरी आंख खोलकर मेडिकल जाइए। मेरठ की सरदना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक एक एक करके बीजेपी फायर ब्रांड नेता संगीत सोम पर हमलावर नजर आए। कहने लगे फ्रस्ट्रेशन में है, एक्सरसाइज करें, दिमाग ठीक रहेगा। बोले अधिकारियों को जूते से पिटवाने की बात किसी और पार्टी का व्यक्ति अगर ऐसी भाषा बोल देता तो एफआईआर दर्ज होकर उसके घर के बाहर बुलडोजर पहुंच जाता। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम योगी, डीजीपी प्रशांत कुमार, प्रमुख गृह सचिव और एडीजी जोन मेरठ के डीके ठाकुर से संगीत सोम पर मुकदमा लिखने की मांग की। मेरठ मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट मामले में अतुल प्रधान ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाएं हावी हैं, प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर सेंटर है लेकिन व्यवस्था चौपट है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर आरसी गुप्ता पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा दिया। कहा प्रिंसिपल भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हैं, सारी व्यवस्था चौपट कर दी है, गार्ड परेशान हैं, सफाई कर्मचारी परेशान हैं, नर्सिंग स्टाफ भी परेशान है और उसके साथ साथ डॉक्टर भी परेशान है। प्रिंसिपल व्यवस्थाएं दुरुस्त ही नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा में एक कार्यक्रम के दौरान नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हुए हमले को अतुल प्रधान ने बीजेपी की साजिश करार दे दिया। हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ माहौल है, वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वो बीजेपी को वोट ना दें बल्कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें। अब ऐसे में संगीत सोम के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी हलचल मची हुई है और तमाम विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को इस मामले को लेकर घेरती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी को इस मामले को लेकर कड़ी शिकस्त झेलनी पड़ेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी इस मामले को किसी तरह खारिज करती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन।